हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, खिड़ो वाले कैसे गए। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बिग बॉस का एपिसोड नंबर 92 जो कि सेकेंड लास्ट वीकेंड का वार है उसके बारे में रिव्यू करने वाले हैं। तो यही है, सलमान खान भी यही बोलते हैं कि ये आज मेरा सेकेंड लास्ट वीकेंड का वार है, क्योंकि फिर नेक्स्ट सैटरडे लास्ट वीकेंड का वार रहेगा एंड फिर एक हफ्ते बाद फिनाले हो जाएगा। तो ये बोले किस किस को लगता है आज ये सेकंड का लास्ट वीकेंड आ रहा है और मैं ये सिर्फ और 2 हफ्ते मेरी जो डाटे है वो खानी पड़ेगी। एंड फिर ये बोलते फिर उसके बाद बोलते तानिया के ऊपर आते, तानिया जो तुम्हारा 10,000 स्क्वायर फीट का जो घर था जो और ऑटोमेटिक जो बढ़ते जा रहे, पहले तुमने उसको 2,500 स्क्वायर फीट का बोला, फिर 5,000 स्क्वायर फीट का बोला, फिर अभी 10,000 स्क्वायर फीट का बोला। तो ये क्या है, ये जो इतना जो तुम्हारे घर का जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है। बोले आपको मालूम है मैं भी ग्वालियर में रहा हूँ, मुझे भी मालूम है, मेरे भी कुछ दोस्त है ग्वालियर के जो आपके बारे में जानते या नहीं जानते। वो एक कन्वर्सेशन निकले एंड फिर बोलते हैं फिर जो फैमिली वीक में जो भी क्या बोलते हैं फ़ोटोज़, जो फैमिली वीक में जो भी बिग बॉस ने कुछ पिक्चर्स क्लिक किए थे उसके बारे में घर वालों का रिएक्शन पूछना चाहता है। एंड फिर जो है वो पहले फ़ोटो आती है जहाँ पे वो अशनूर और उसके डैड वॉक कर रहे थे एंड तानिया बोलती है, तानिया वो हलवा लेके आते हैं। तो उसमें क्या बोलते हैं अशनूर बोलती है तानिया जो भी चीज़ें करती है ना वो चीज़ें करने के बाद वो जताती है। एंड फिर क्योंकि उन्होंने बोला ना, बार बार नैरेटिव फेल किया कि मेरे डैड ने उसको पैर छूने नहीं दिया। तो वही मैंने बोला कि हमारे उसमें लड़के लोग पैर नहीं छूते हैं। तो समझ में बोलते हैं हाँ वो उसका तानिया का जो कल्चर है वो उसका नेचर है, वो ऐसे ही करती है। एंड फिर फरहाना के कुछ फ़ोटोज़ दिखाया गया आयन के साथ, जब वो भागती है उनका जो हक था आयन के साथ वो भी दिखाया गया। एंड फिर एक तानिया का जो फ़ोटो दिखाया गया यानी वीडियो टाइप, जब फरहाना रो रही थी जब उनकी मॉम गई थी, तो उसी के बारे में आप लोगों को वो जो एंगल से हिसाब से जो खड़ी थी वो देखी, उसके लिए घर वाले काफ़ी फ़नी थे। एंड जो है प्रणीत हो गया, अशनूर हो गया एंड शहबाज हो गया, इन लोग वो इनेक्ट करके बताए, वो एक्टिंग करके बताया। फिर एक शहबाज की भी फ़ोटो दिखाई दी थी जब अरमान आया था एकदम बैर बॉडी में एंड वो टावल लेके था। तो ये बोल रहे थे सलमान खान, ये जो बॉडी है ना ये मेरी 8-9 पहले मेरी ऐसी बॉडी थी, तूने ऐसे ही तुम लोग ताकि ये सब बता सको कि सलमान खान की भी ऐसी बॉडी थी, इसके लिए मैंने बोला। बट अभी एकदम थोड़ा प्रॉपर शेप में है, वो दिख रहा है अभी, थोड़ा बॉडी थोड़ा प्रॉपर शेप में आ गई, और थोड़ा सा और अगर अंदर रहेगी तो मज़ा आ जाएगा बॉडी में। फिर एक क्या बोलते हैं फ्लावर का टास्क रहता है जिसमें 3 घर वाले आएंगे, एक जन पीछे खड़ा रहेगा और 2 जन सामने रहेंगे एंड जो भी सही है गलत बोलेगा उसके ऊपर आपको जो आटा है आटे पे ऊपर अपना फेस मारने का है। तो पहला जो आता है वो क्या बोलते हैं शहबाज रहता है एंड उसको करने का रहता है जीके एंड कुनिका जी को। दूसरा प्रणीत रहता है वो मालती नशनू को करते हैं एंड तीसरा रहता है अमल, वो तानिया फ्राना को करता है। तो एक छोटा सा टास्क होता है। एंड फिर जो नेक्स्ट टास्क जो ओपिनियन के बारे में रहता है कि वहाँ पे बिग बॉस में सबकी फ्रेम दिखाई गई है एंड जिसमें 9 के सेटल में पजल में उनकी फ्रेम जो है बनाई गई है। तो आप लोगों को कौन लगता है टॉप 5 में जो नहीं जाएगा, आपको उसके जो पिक्चर में से वो पजल है वो निकालना है। तो देखिए अगर टॉप 5 अगर ये लेके जाना हो तो और अभी 3 इविक्शन होना बाकी है, क्योंकि कुनिका जी विक्ट हो गए एंड बचे सिर्फ एक ही वीक है। तभी वही है कि क्या है कौन सा प्लान है, बट मेरे को ऐसा लग रहा है जहाँ तक कि टॉप 6 से लोग लेके जाएंगे। टॉप 5 का मुझे उतना नहीं लगता है, क्योंकि एकदम अगर टॉप 5 हुआ तो भाई लोग धड़ाधड़ जाएंगे। तो पहले जो फरहाना ने जो 4 नाम लिए हुए अशनूर, मालती, शहबाज एंड प्रणीत। अशनूर का इसके लिए कि उसका कोई भी वो जो है मुद्दा यूज़ कर रही है, बट अभी जो पॉइंट ऑफ व्यू रख रही है बहुत लेट हो गया। मालती उसको कंपटीशन नहीं लगती है, शहबाज सिर्फ अमल के पीछे है एंड प्रणीत जो है वो भी सिर्फ अपना कॉमेडी करते हुए दिखाई दे रहा। तो ये फरहाना के ये 4 नाम रहते हैं। जीके आता है, जीके बोलता है कुनिका जी, तानिया, मालती, शहबाज का हुए जैसे कि फरहाना ने बोला। मालती कुछ कॉम्पिटिटर नहीं है एंड तानिया जो अपना फेक गेम खेल रही है वो सबको मालूम है। कुनिका जी को ऐसे लगता है कि उन्होंने अभी तक इतने आगे सफ़र कर लिए, मुझे लगे अभी उनका वक्त हो गया जाने का। थर्ड आता है प्रणीत लेते कुनिका जी, तानिया एंड शहबाज का नाम।
एंड चौथा नाम फरहाना का रहता है। वो बोलते हैं कि मैं नहीं चाहता कोई एक नेगेटिव पर्सन जो है वो ये शो जीते। फिर अश्नूर आती है, अश्नूर, मालती, फरहाना, तानिया एंड शहबाज का नाम लेती। तानिया आती जीके का नाम लेती, मालती, अश्नूर एंड शहबाज। यानी शहबाज, अश्नूर एंड मालती, ये तो बहुत सारे कॉमन नाम्स थे। फिर कुनिका जी थी, कुनिका जी ने लिखा है जीके, प्रणीत, मालती एंड अश्नूर का। एंड मालती देती है अश्नूर, कुनिका जी, शहबाज एंड फरहाना। फरहाना के लिए भी उतने सेम रीजन है कि मैं नहीं चाहती कि लोग नेगेटिव पर्सन को जीता है। शहबाज का नाम होता है अश्नूर एंड उसका दूसरा नाम होता है फरहाना, जो कि सिर्फ गाली गलौज करते हुए दिखाई दे रही है, मालती एंड तानिया। अमल का नाम होता है अश्नूर, तानिया, मालती एंड फरहाना। तो इस टास्क है, बट इसमें एक भी जो प्रॉपर एकदम फ्रेम जो लगी हुई दिखाई दी वो सिर्फ अमल की। तो यानी सबको ऐसा लगता है कि अमल टॉप 5 में जाएंगे, जो कि वो तो स्टार्टिंग से था अमल टॉप 5 में जाएगा। बट यही है ना, अभी बिग बॉस ने जो सबसे इविक्शन हुए हैं, जो अनफेयर इविक्शन हुए, डिजर्विंग इविक्शन हुए हैं, वही सबसे ऐसे ही लग रहा है ना कि टॉप 5 में फिर कौन जाएगा। कोई इतना प्रॉपर एकदम एलिजिबल नहीं है टॉप 5 जाने के लिए। टॉप 3 तो सबको मालूम है, अमाल, फरहाना, जीके, ये तीनों टॉप 3 में जाएंगे। मीनू ये ना टॉप 2 टॉप 6 में कौन जाएगा टॉप 5 में। तो खैर यही था टास्क, एंड वही बोला कि अभी आपको उसके ऊपर ध्यान देना है। फिर एकता कपूर आती है अपने ऐप का ही प्रमोशन करने के लिए, बालाजी एस्ट्रो गाइड उसका, यानी जिसमें एस्ट्रोलॉजी के बारे में आपको प्रेडिक्शन दिए जाएंगे एंड जो है लाइव जो है एस्ट्रोलॉजर भी रहेंगे जो आपको गाइड कर सकते हैं। तो ये तो जैसे एस्ट्रोटॉक ऐप है वो हिसाब से एस्ट्रो गाइड बालाजी का वो एक न्यू लॉन्च कर रहे हैं। एंड फिर वो आते कि एक पंडित जी आते, वो बोलते कि आपको किसका फ्यूचर जो ब्राइट लगता है। वो तो बोलते ये शो के विनर में नहीं, बट आगे शो के बाद इन लोगों का फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। प्रणीत हो गया, फरहाना हो गया, जीके हो गया, तानिया, ये चारों जन का मुझे लगता है। एंड फिर जो है एकता कपूर आती है एंड वो एक ऑफ़र करती है कि मुझे ऑफ़र देना है 2 कंटेस्टेंट को, क्योंकि जब भी मैं आई हूँ इस बिग बॉस के सीज़न में उन्होंने किसी न किसी को ऑफ़र दिया है, ये मेरा रिवाज है, परंपरा है। तो अमाल को देती है एंड तानिया मित्तल को, जो कि लास्ट टाइम आए थे उसके बारे में, और यानी जो फ़न या मजाक में उसको बोल रहे थे कि तानिया एग्जैजरेट करती है, आज उसी को अपनी सीरियल के लिए ऑफ़र देने के लिए है। तो तानिया तो काफ़ी खुश थी, मुझे लगा कि मेरा वो इट्स ड्रीम कम ट्रू कि मुझे आपकी सीरियल में काम करना है, क्योंकि आप एकदम कल्चरल वो सब दिखाते हो फैमिली। तो फिर सलमान खान बोलते हैं बट ये तो गरीब लड़की का रोल रहेगा। एंड फिर तो जीके बोलता है, जीके मैम आप मुझे कब अपने साथ काम करने के लिए दोगे, क्योंकि जीके के पीछे, क्योंकि एकता कपूर जो है टीवी इंडस्ट्री में जब स्टार्टिंग में था वो बहुत बड़ा नाम था, उन्होंने बहुत सारे अच्छे सीरियल जो है वो प्रोड्यूस किए हैं एंड नए नए एक्टर्स को भी लेके आए हैं उन्होंने। तो एकता कपूर टीवी इंडस्ट्री के बहुत बड़ी नाम है। फिर वो जो एकता कपूर है वो जाते हैं एंड फिर मनीष मल्होत्रा, फातिमा सना शेख एंड विजय वर्मा आते हैं अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए, गुस्ताखे इश्क करके उनकी पिक्चर। एंड मनीष मल्होत्रा जो है वो इस फिल्म के प्रोड्यूसर है। तो बेसिकली एक शायरी टाइप जो है वो लव स्टोरी रहेगी, जिसमें नसरुद्दीन शाह से विजय वर्मा शायरी सीख रहे हैं एंड फातिमा सना शेख उनके साथ रहेंगी। तो फिर यही इसी के साथ फातिमा सना शेख बोलती है कि फरहाना आपकी जो शायरी और उर्दू वो काफ़ी अच्छी है, तो एक शायरी हो जाए। तो फरहाना फिर एक शायरी बोलती है, मेरी आंखों से सदा सुनते हैं मौसम सारे, तुम कहो तो कड़ी धूप को बादल कर दूँ। मेरी आंखों से सदा सुनते हैं मौसम सारे, तुम कहो तो कड़ी धूप को बादल कर दूँ। इस कदर इश्क झलकता है आँखों में मेरी, आँख भर के देखूँ जो मैं तुम्हें पागल कर दूँ। इस कदर इश्क झलकता है आँखों में मेरी, आँख भर के देखूँ जो तुम्हें पागल कर दूँ। तो काफ़ी अच्छी शायरी थी फरहाना की। उसके पास ये उसकी जो शायरी है, उसका जो सिंगिंग है, जो वॉइस है उसकी काफ़ी अच्छी है, और उसको जो है शायरी सॉन्ग्स का उसका जो टैलेंट है वो काफ़ी अच्छा है। एंड फिर जो है ये तीनों जन भी क्या बोलते हैं एग्ज़िट कर लेते हैं। एंड फिर बात आते हैं इविक्शन के ऊपर। तो सलमान खान जीके, प्रणीत, अश्नूर, फरहाना को उठाते हैं एंड उनको बोलते हैं कि आप तीनों सेफ़ है। एंड बच्चे जो 4 डेंजर जोन में है वो है अमाल, तानिया, मालती एंड कुनिका जी।
तो एक छोटा सा टास्क होता है, बिग बॉस सब एक लाइन पे रहते हैं और एक लाइन उस पर रहती है जाने के लिए। सलमान का जब रिलीज़ बोलेंगे तो उनको एक एक स्टेप आगे लेना पड़ेगा, एंड जो फिनिश लाइन क्रॉस करेगा वो घर से एविक्ट हो जाएगा। तो जो है कुनिका जी का एविक्शन होता है। सैड, बट वही सलमान का मतलब टू गुड कुनिका, या टू गुड, वेल प्लेड, एंड आपके बिना ये सीज़न अधूरा रहता। तो ये तो बात सही है, क्योंकि जितने भी क्या बोलते, जितने भी बिग बॉस के सीज़न हुए हो, या जो भी एकदम सीनियर सिटीज़न, यानी सीनियर सिटीज़न नहीं, जो भी एकदम सीनियर कंटेस्टेंट्स आए रहेंगे, कुनिका जी उनमें एकदम टॉप करती हैं। एंड ये सीनियर कंटेस्टेंट में भी नहीं, बट ऐसे भी जो भी कंटेस्टेंट आए हैं उसमें उनका जो लेवल है वो काफ़ी ऊपर है। उन्होंने काफ़ी अपने मुद्दे रखे, काफ़ी अपने आप को शो चलाया। देखो बात क्या होती है मालूम है, बात होती है पब्लिक वोटिंग की। अभी वो क्या बोलते हैं, सीनियर कंटेस्टेंट लोगों ने वोट करे या ना करे, बट गेम में उनका इन्वॉल्वमेंट काफ़ी था, एंड जो शो में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है इस सीज़न वो काफ़ी था। एंड उनके बिना ये शो अधूरा रहता, क्योंकि भले से उनसे कुछ भी गलतियाँ हो, उन्होंने भी कुछ मिस्टेक्स किए रहेंगे, बट ही हैड प्लेड वेरी लाइक अ गुड कंटेस्टेंट्स इन दिस सीज़न। तो इसी के साथ जो है कुनिका जी जो है वो घर से इविक्ट हो जाते हैं, एंड और 2 ही हफ्ते बचे थे। बट ठीक है, अगर वोटिंग के हिसाब से देखा था तो उनको पहले ही चले जाना चाहिए, बट शो के कंट्रीब्यूशन के हिसाब से वो डिज़र्व करते थे रहना। तो ये इसी के लिए था। एंड फिर जो मालती एंड प्रणीत बात करते हुए दिखा देते, क्या तू मेरे से यानी जो नाराज़ या फिर अपसेट है, तो बोलते देख तू अपने फ्रेंड्स लोगों को बोलता है, तुझे भी मालूम है जो तू बातें करता है वो रोस्टिंग के थ्रू ही करता है, एंड जो भी तेरे फैंस हैं मुझे भी मालूम है कि वो तेरे जो जोक्स है उसको जोक्स की तरह नहीं लेते हैं। तो तू भाई नेक्स्ट टाइम से जब भी PM वाला प्रिंट वाला शो करेगा मुझे मत बुलाना, और नहीं तेरे आगे से कभी शो होगा। तो यही तो है, क्योंकि मैंने जैसे पिछले एपिसोड में बोला, वो जितना रोस्टिंग आज तक कभी GK अश्नूर का नहीं किया, उसने मालती का रोस्टिंग की है। एंड ये था कि अगर मालती को ये जो बात है उसको पहले बोलना चाहिए था कि देख अगर ऐसा है तुम मुझे दोस्त मानता है तो इतनी जो रोस्टिंग है मेरे बारे में बातें मत कर, अगर तुझे बातें करनी है तो पर्सनली कर। क्योंकि प्रणीत का वही है, वो उसका जो ह्यूमर है, जो भी उसका जो कॉन्टेक्स्ट उसको रखना रहता है वो रोस्टिंग के हिसाब से रखता है। उधर जो तान्या जो है वो डांस करते हुए दिखाई देती है, क्योंकि उनको जो क्या बोलते हैं बालाजी की तरफ से ऑफ़र मिला है उसके लिए। एंड इधर जो अमाल जो है वो सॉरी बोलते दिखा था, सॉरी मालती फॉर एवरीथिंग, जो भी मैंने किया मैं ट्राई करूँगा कि तुझे अच्छे से बात करूँ, समझूँ, कम रिएक्ट करूँ। तो ये सब होता है। अब तो वापस से प्रणीत और मालती के कन्वर्सेशन में क्या मतलब है, तेरी दोस्ती का मतलब क्या है? बोले जो मैं जिससे बातें शेयर कर सकूँ, जिससे मैं बातें कर सकूँ, ठीक है। तो जब वो क्या बोलते 9 सोफ़े थे, 9 सोफ़े में से 9 जन बैठ सकते थे। मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि फरहाना या फिर GK मेरा, बट मैं चाहता था तू तो मुझे बोलेगा ना तू इधर आके बैठ जा। तो वही है कि मालती की एक एक्सपेक्टेशन थी कि अगर प्रणीत उसको बोल सकता था कि तू इधर बैठ जा, या फिर उसके लिए कुछ स्टैंड ले सकता था। बट प्रणीत ने बोला अगर अश्नूर भी रहती तो भी मैं वैसे ही करता, क्योंकि तू हर वीकेंड के बार पे पीछे बैठती है, तो मुझे लगा इस पर भी पीछे बैठने का है। तो बोलती हर वीकेंड के बार पे मैं पीछे बैठती हूँ, बट यहाँ पे जब जगह नहीं रहती है, बट यहाँ पे अभी जगह भी है, बट फिर भी मुझे पीछे गया, तो तू वो बोल सकता था, मैं तेरे से एक्सपेक्ट करती थी। एंड फिर जो उसने जो एक क्या बोलते हैं वर्ड्स बोला कि जो सीज़न जो है ना, जो मैंने स्टार्टिंग में आया जो गाली दिया वो मेरा गेम प्लान था, मुझे शो को आगे बढ़ाना था या फिर लेवल पे ले जाना था। तो बोलते जब पहले जो सीज़न था वो चल रहा था, फिर सीज़न थोड़ा फीका हुआ, तो फिर शहबाज की वाइल्ड कार्ड एंट्री आई ह्यूमर डालने के लिए, फिर शो चला, फिर शो फीका हो गया, फिर मेरी एंट्री हुई शो को अप कराने के लिए। तो ये जो है कि जो वाइल्ड कार्ड की एंट्री शो को बढ़ाने के लिए होती है, तो वो तो ऐसा कुछ भी नहीं था। शो कहीं एकदम फीका तो नहीं पड़ा था, ठीक है। अगर वो हमारा का जो शहबाज का जो कंट्रीब्यूशन था उसके बाद थोड़ा ह्यूमर ऐड हुआ है, बट अगर मालती का अगर वाइल्ड कार्ड एंट्री नहीं भी होती तो भी शो एकदम प्रॉपर ही जा रहा होता, मुझे ऐसा लगता है। कुछ ऐसा डायनामिक ज़्यादा चेंज नहीं है, बट वो ये कि मालती ने वाइल्ड कार्ड आई, उसने जो अभी थोड़ा जो गेम खेलते एकदम सेंसिबल जो अपने पॉइंट रख रही है, वो अभी उसका बेटर गेम है। वो अगर थोड़ा फुल सीज़न में आती तो उसका गेम थोड़ा और अलग होता, एंड वो एक अच्छी कंटेस्टेंट्स बनकर आती। तो खैर इसी के साथ जो है ये जो वीकेंड का वार जो एपिसोड है वो एंड होता है। एंड देखते हैं फिर भी आने वाले
वीक्स में क्या होता है, एनकॉन ट्रॉफी जीतता है, वही है। जैसे कि बोल रहा, ये तीनों में से कोई एक जीतना चाहिए, बट मैं चाहूँगा अगर अमाल या फरहाना में से कोई जीतेगा तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग से जो अपना रियल साइड दिखाया हुआ है, स्टार्टिंग से गेम में इन्वॉल्व है वो, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है। तो खैर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।